ओके गाइस, प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और यहाँ पे हमारे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे है, विदाउट प्रोविजन या विद प्रोविजन। विदाउट प्रोविजन कुछ नहीं बोला होता है सर, इसका मतलब क्या है, विदाउट प्रोविजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, चेक कर लेते हैं। जेन ब्रोज एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2021। कितने रुपए की कॉस्ट में मशीन लेकर आया सर, 14 लाख। ओके, उस पर 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन पे भी खर्च कर दिए। तो सर बताना क्या एंट्री होगी। सर मशीनरी अकाउंट डेबिट 14 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैश या बैंक 15 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन में डेबिट करते हैं। All the expenditure incurred till the asset become ready to use are capital expenditure and needs to be debited to asset account and not to the expense account। पढ़ाया रखना सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ के आए थे ना, हेलो, उसमें पढ़ चुके हैं सर। तो एंट्री क्या होगी बताओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना 14 15 15। डेट क्या है 1 जुलाई 2021। देखो एंट्री चेक करना, 2021 जुलाई 1 टू बैंक 14 लाख, जुलाई 1 टू बैंक 1 लाख। आप डायरेक्ट 15 लाख भी कर सकते हो, एक ही डेट की एंट्री है, लिखने का काम अभी मत भी करना, बस समझना। अब बताओ सर करना क्या है सर, ये बताओ। 2021 के लिए बनाना है मशीनरी अकाउंट और 22 के लिए भी बनाना है मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और कुछ नहीं हो रहा, कोई सेल नहीं है, तो फर्जी क्वेश्चन हो गया भाई। ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड कब होगा बताओ, 31 मार्च 2000 नहीं, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है सर। तो ईयर एंड कब हो रहा है फर्स्ट, 31 दिसंबर 2021। कितने महीने चलाई मशीन 1, 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, प्रोविजन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना 15 लाख का 10% या 14 लाख का 10%। सर दोनों ही गलत है ना, 14 लाख का 10% ना 15 लाख का 10%। 15 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, 15 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, कितना आ रहा है 15 लाख का 10% 6/12 कितना आ रहा है 75,000। एंट्री बताओ, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पक्का डेट 31 दिसंबर, बाय डेप्रीसिएशन 75,000। इजी। अरे बोलो यार, बताओ बैलेंस कितना बचा, 15 लाख माइनस 75,000 कितना बचा, 14 लाख 25,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 14 लाख 25,000। सिंपल। नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14 लाख 25,000। सिंपल। नेक्स्ट ईयर का बताओ एंट्री क्या होगी, 31 दिसंबर 2022 को एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना 15 लाख का 10%, 14 लाख 25,000 का 10%, क्योंकि हम लोग कौन सा में फॉलो कर रहे हैं, SLM। हेलो इजी। 15 लाख का 10% पूरे साल भर के लिए, सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही तो 6 मंथ्स यूज किया था, बाकी सेकंड ईयर में तो पूरे साल भर यूज किया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 15 लाख का 10% कितना हो गया 1,50,000, और बैलेंस कितना बच गया 12,75,000। सिंपल है सब बताओ, सिंपल है। 2021 में तो कितने महीने चलाई थी 6 मंथ्स, बाकी 2022 में तो पूरे साल भर। इजी। डेप्रिसिएशन अकाउंट बन ही जाएगा, बहुत हार्ड है, बना लोगे ना, ज्यादा हार्ड है मतलब आपको बनाना पड़ेगा। देखो हार्ड चीज मैं नहीं कराऊंगा। प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो फालतू फालतू इलस्ट्रेशन है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल फालतू है, एग्जाम में कोई सा भी नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी नहीं आएगा एग्जाम में। कोई आ जाए तो 4 5 6 में जरूर पूछ ले, इनकी मती फिर जाए तो, बाकी तो मैं नहीं समझता ये पूछेंगे आपसे। जेन ब्रोज एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ 14 लाख। उल्ले वापस वही सेम क्वेश्चन। सर क्वेश्चन सेम है, करना क्या है बस WDV लगाना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन तो सेम ही आएगा, अलग आएगा, पहले साल का तो सेम ही आएगा सर। हेलो फर्स्ट ईयर का सेम आएगा, चेक करो फर्स्ट ईयर तक का मशीनरी अकाउंट चेक करो, सेम है कि अलग है, चेक करो सेम है, सेम है। सेकंड ईयर में बैलेंस क्रेडिट डाउन ब्रॉट डाउन कितना कर देंगे 14,25,000। अब की बार बताओ सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट चलाओ फटाफट। सेकंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन
1,42,500। तो सेकंड ईयर में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 1425, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना आ गया अब की बार 14,25,000 का 10% विल बी 1,42,500। बताओ कितना बैलेंस बच गया? 12,82,500। सिंपल, बहुत ज्यादा फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम बनाना भाई, बहुत हार्ड है, मेरे को नहीं आता। ठीक है, अब ये सम ऑफ डिजिट मेथड अभी नहीं कर रहे। अब आ जाओ आप इलस्ट्रेशन 4 में। हाँ से आपको हार्ड तो नहीं लग रहा ना ये इलस्ट्रेशन 1 2 करे अपन ने? ऐसे मतलब टेंशन तो नहीं हो रही ना? पक्का है? वही तो बता देना। देखो इलस्ट्रेशन 4, प्लीज फोकस। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज फोकस। देखो सर, होता क्या है, आपको है ना मशीन को डेप्रिशिएट करना चाहिए। ज्यादा बेटर तरीका तो वो कहता है कि सर जितना आप उस मशीन को यूज कर रहे हो ना, उतना प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उसको आपको डेप्रिशिएट करना चाहिए। कायदा बिल्कुल सही है। एसएलएम मेथड में हम लोग क्या मानते हैं कि मैं इवनली यूज कर रहा हूं मशीनरी को। जैसे मैं 10 लाख की मशीन लाया, तो मैं हर साल 1-1 लाख की मशीनरी घिस रहा हूं, तो मैं एसएलएम लगाता हूं। डब्ल्यूडीवी कब लगाता हूं? जब मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं मशीनरी को इनिशियल ईयर में ज्यादा घिस रहा हूं, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर और कम, तो डब्ल्यूडीवी लगा लो। अगर आपकी मशीनरी का घिसने का पैटर्न क्या है, कंजप्शन पैटर्न क्या है, उस पर डिपेंड करेगा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा लगाना है। हेलो, कुछ समझ रहे हो क्या आप? जैसे कई इंडस्ट्री में होता है कि जब नई मशीन आती है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, फिर जैसे वो बूढ़ी होती जाती है, उसकी एज होती जाती है, ठीक है, वैसे उसकी कंजम्पशन प्रोडक्शन उस पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहले ज्यादा यूज करिए, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए वहां डेप्रिसिएशन का? डब्ल्यूडीवी। हेलो, डिपेंड करता है आप मशीन को किस तरीके से यूज कर रहे हो, और बराबर बराबर यूज कर रहे हो तो एसएलएम। तो डिपेंड करता है कंजम्पशन ऑफ दी मशीन, दी कंजम्पशन ऑफ दी असेट, पैटर्न क्या है उसका। अब मान लो कोई मशीन है जो साल भर के हिसाब से नहीं घिसती है, वो घिसती है भाई साहब आर्स के हिसाब से। जैसे मान लो मशीन लेकर आए अपन, 5 लाख रुपए की मशीन लाए, उसका टोटल जीवन बता रहा है, उसका जीवन सालों में नहीं है, उसका जीवन है जितने घंटे उसको चलाओगे। अब टोटल उसकी आर्स कैपेसिटी दी हुई है, 5 लाख की मशीन की टोटल आर कैपेसिटी दी हुई है, 5,000 घंटे चल सकती है। वो कितनी चल सकती है? 5,000 घंटा चल सकती है मेरी मशीन 5 लाख की। 5 लाख की मशीन लाया, इसकी टोटल यूजफुल लाइफ ईयर्स में है या आर्स में? आर्स में। कितने आर्स है? 5,000 आर्स। रुपए की कितने की पड़ी है? 5 लाख की। एक बार आप मुझे बताओगे कि 1 घंटा अगर मशीन चले तो मशीन कितने रुपए घिसे? यार क्या हो गया? कैसे करोगे? 5 लाख डिवाइड बाय 5,000। 1 घंटा अगर मशीन चलेगी कितने रुपए घिस जाएगी? 100 रुपए। आ रहा है क्या? हेलो, पक्का? अब मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने फर्स्ट ईयर में 5,000 घंटे तो नहीं चलाया, मैंने 2,000 घंटे चलाई, तो बताओ फर्स्ट ईयर में कितनी घिस गई मशीन? 2,000 आवर्स चला ली मैंने फर्स्ट ईयर में। अरे क्या हो गया आपको? मैथमेटिक्स नहीं आती क्या नॉर्मल? फर्स्ट ईयर में मैंने चलाई 2,000 आवर्स। 1 घंटा चलाता हूं, कितना घिसती है? 100 रुपए की मशीन घिस जाती है। बताओ 2,000 आवर अगर चलाई तो कितने रुपए की मशीन घिस गई? 2 लाख। 250 कहां से आ गया बेटा? क्या हो गया? कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर दिया ना भगवान ने, दिमाग नहीं चलाने का। बिल्कुल भी नहीं। 2+2 करना ना एग्जाम में तो कैलकुलेटर पे करना है, क्योंकि एग्जाम में 2+2 प्रेशर के अंदर 5 आता है। हेलो, ऐसे नहीं करना। कैसे लगाओगे डेप्रिसिएशन? कैसे निकालोगे? 5 लाख डिवाइड बाय 5,000 आवर्स टोटल लाइफ इंटू 2,000 आवर्स, कितना आ गया? 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। यहाँ पे कंजम्पशन का पैटर्न ईयर के हिसाब से दिया हुआ है या आवर्स के हिसाब से? तो कितना डेप्रिसिएट करूं वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना आवर्स यूज किया, कितना आवर्स यूज किया है। बोलो क्लियर? 1 घंटा यूज करूंगा, कितने कितने रुपए की मशीन घिस जाएगी? 100 रुपए की। फर्स्ट ईयर में अगर 2,000 घंटा यूज किया है तो कितनी घिसेगी? 2 लाख की। कम ऑन, सिंपल इजी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 बहुत ज्यादा इजी। अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर 30 लाख। इसकी यूजफुल लाइफ कितने आवर्स है? कितने आवर्स है? कम ऑन, 24,000 आवर्स टोटल चल सकती है। बताओ अगर 1 घंटा चलती है मशीन तो कितना रुपए घिसती है? बताओ यार, कम ऑन। 30 लाख की मशीन लाए, टोटल 24,000 घंटे चल सकती है। अब सर बिल्कुल एक बताता हूँ,
पर सर यहाँ पे एक इन्होंने और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मशीन को जब 24,000 घंटे चला लेंगे ना, तब भी उसको अपन 2 लाख में तो बेच ही पाएंगे, 2 लाख में तो बेच पाएंगे। हेलो, मतलब 2 लाख तो मैं रिकवर कर ही लूंगा, तो 30 लाख में से 2 लाख का तो मेरा खर्चा वैसे भी नहीं है। तो मेरा ओवरऑल मशीन का एक्सपेंस कितना हो गया सर देखा जाए तो, जिसको मैं यूज करूंगा, मैं 30 लाख में से कितने रुपए को यूज कर लूंगा? 28 लाख को ही तो यूज कर पाऊंगा, बाकी 2 लाख तो मुझे वापस से मिल जाएंगे, 2 लाख तो मुझे वापस से मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर। अरे कबाड़ में बेच दूंगा, लोहे के दाम मिल जाएंगे 2 लाख तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी पड़ी घर में देखा जाए तो? 28 लाख यूज कर रहा हूँ मैं तो 30 लाख नहीं करना है फिर ऊपर, 30 लाख माइनस 2 लाख, 28 लाख रुपीस की मशीनरी की वैल्यू को मैं घिस लूंगा, यूज कर लूंगा। और कितने घंटे इसकी यूजफुल लाइफ है? 24,000 आवर्स। तो बताना पर आवर कितने रुपए घिसती है मशीन? 116.67 घिसती है। ठीक है, अभी मैं इसको फिर इतना सॉल्व क्यों करूँ, ये तो थोड़ा टफ बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूंगा ना। अब सुनो, इस 24,000 में से मैंने पहले साल कितनी यूज करी? 3,000। सेकेंड ईयर भी 3,000, थर्ड ईयर भी 3,000, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक हर साल कितने यूज करी? 3,000 कितना? 3,000 यूज करी। कुछ समझ आ रहा है? ये फर्स्ट से लेके 3 इयर्स में बोल रहा है कि स्टार्टिंग के 3 साल हमने मशीन कितने घंटे चलाई? 3,000 एवरी ईयर। तो टोटल कितने घंटे मैंने 3 साल में मशीन चलाई? 9,000। फर्स्ट ईयर में कितनी? 3,000। सेकेंड ईयर में 3,000। थर्ड ईयर में 3,000। कुछ समझ आ रहा है? अरे कुछ समझ आ रहा है तो बताओ, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 इंटू फर्स्ट ईयर में कितनी चलाई सर? कमॉन, 3,000 आवर्स। कितना आ रहा है? फर्स्ट ईयर में कितना आ रहा है? 3,50,000। सेकेंड में भी कितना आ रहा है? 3,50,000। थर्ड ईयर में कितना आ रहा है? 3,50,000। आ गया समझ में? अरे बोलो पक्का? यहाँ बराबर बराबर घिस रहे हैं या पहले ज्यादा फिर कम, या डिपेंडिंग अपॉन दी कंजम्पशन, डिपेंडिंग अपॉन दी कंजम्पशन, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्शन, डिपेंडिंग अपॉन दी यूजेज ऑफ आवर्स, डिपेंड करेगा कितना घंटे चलाई है मशीन। तो फर्स्ट देखो, चेक करना, आंसर चेक करना। पहले साल से लेके तीसरे साल तक हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 3.5 लाख। बोलो क्लियर? ऐसे ही फटाफट से फोर्थ से लेके सिक्स आर का निकाल दो, फोर्थ से लेके सिक्स ईयर का निकाल दो। 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 आवर्स इंटू 2,600 आ गया? यही आ रहा है क्या? फोर्थ ईयर में भी 3,03,333, फिफ्थ ईयर में भी 3,03,333 और सिक्स में भी 3,03,333। सिंपल। अब ऐसे ही फटाफट से निकाल दो, 7 से लेके 10। 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 इंटू 1,800 कितना आ रहा है? 2,10,000। सेवंथ ईयर में भी 2,10,000, 8 में भी 2,10,000, 9 में भी 2,10,000, 10th में भी आ गया। अरे आया क्या? बहुत ज्यादा हार्ड है ना, एग्जाम में आएगा ये तो ध्यान रखना। हेलो, इजी? पक्का? ये कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया? मशीन आर मेथड। कौन सा? कमॉन, मशीन आर मेथड। पर सुनो, ये तब लगाएंगे जब ये प्रैक्टिकल हो आपके लिए, ये चेक कर पाना कि आपने पहले साल में कितने घंटे मशीन चलाई है। ये भी तो इंपॉर्टेंट है जानना भाई। आप क्या लप्पे में थोड़ा ना मार दोगे हाँ भाई 3,000 घंटे चलाई है, थोड़ा ना होता है। अच्छा, कई मशीन्स ऐसी होती है उसमें इतना एडवांस सॉफ्टवेयर होता है कि वो कब स्टार्ट हुई थी और टिल डेट या इस डेट तक कितने घंटे चली है वो मशीन बता देती है आपको, रिपोर्ट निकलती है मशीन में से। एडवांस मशीन आती है, हर चीज बता देती है भाई साहब, हर चीज बता देती है मशीनें। समझ आ रहा है? तो मशीन खुद ही एक रिपोर्ट निकाल बता देती है मैं कितने घंटे चली हूँ। ठीक है, तो पता लग जाएगा, उस हिसाब से कंजम्पशन कर लेंगे। चलें आगे? अरे चलें सर आगे। ओके, अच्छा सुनो, ये मेथड है ना, पढ़ने के लिए अच्छे हैं, समझने के लिए अच्छे हैं, बट ये यूज नहीं होते। इनकम टैक्स वाले हैं ना, इनकम टैक्स वाले, वो बोलते हैं ये क्या फर्जीवाड़ा लगा रखा है आपने, ये मेथड वो मेथड ये मेथड। बोले हम तो एक ही मेथड मानते हैं, WDV। ये मैंने पहले ही बताया आपको,
कौन सा मानते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वो SLM को मानते ही नहीं है। SLM सिर्फ एक जने के लिए यूज कर सकते हो जो बिजली का उत्पादन करता है, बिजली का बनाने वाला, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, बिजली को जनरेट करने वाली कंपनियां SLM मेथड फॉलो कर सकती है। अदरवाइज इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि बाकी हर बंदे के लिए सिर्फ एक ही मेथड, कौन सा? WDV। बोले वही परफेक्ट मेथड है क्योंकि उसमें इनकम टैक्स का फायदा है। फायदा कैसे है? स्टार्टिंग में तो आप ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, पर उसके बाद तो कम कम करोगे ना, कम कम खर्चा आप क्लेम कर पाओगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखता रहेगा, और ज्यादा प्रॉफिट दिखता रहेगा तो इनकम टैक्स वाले ज्यादा टैक्स रिकवर कर पाएंगे। तो इनकम टैक्स वाले अपना फायदा देखते हैं, और इसलिए कौन सा मैटर बता रखा उन्होंने? WDV। ये पढ़ लो बस, बाकी काम ही आने वाले नहीं है। चलो सर, इलस्ट्रेशन 5 सेम है। अब की बार मशीन को कैसे कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? उसके प्रोडक्शन पे, उसके प्रोडक्शन पे। अब की बार अपन एक मशीन लेकर आए, और मशीन की लाइफ इस बार आवर्स में नहीं है, इस बार मशीन की लाइफ है कितना माल बनाओगे उस हिसाब से चलेगी वो, कितना प्रोडक्शन करोगे उस हिसाब से वो जिंदा रहेगी। जैसे मान लो 5 लाख की मशीन लाए, टोटल 5 लाख की मशीन पे आप 10,000 यूनिट्स बना सकते हो। कितने बना सकते हो? 10,000 यूनिट्स। लाए कितने की? 5 लाख। टोटल 5 लाख की मशीन पे आप कितनी यूनिट्स बना सकते हो? 10,000 यूनिट बना सकते हो। तो बताओ एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए की मशीन घिसेगी? 50 रुपए घिस जाएगी। फर्स्ट ईयर में अगर मैंने उस 10,000 में से 8,000 फर्स्ट ईयर में ही बना ली तो मशीन कितनी घिस गई? 4 लाख। कितनी घिसी? कम ऑन, 4 लाख। 5 लाख की मशीन लाया, टोटल इसकी जिंदगी में ये कितनी यूनिट्स बना सकती है? 10,000 यूनिट बना सकती है टोटल इसकी लाइफ में। मैंने फर्स्ट ईयर में कितना बना लिया? कितना बना लिया फर्स्ट ईयर में ही? 8,000 यूनिट्स। कितना? 8,000 यूनिट्स। तो बताओ मैंने कितनी मशीन यूज कर ली? 4 लाख की यूज कर ली। तो इस बार कोई यहाँ पे टाइम से मतलब है, आर से मतलब है, या यूनिट से मतलब है? यूनिट से मतलब है। तो कौन सा मेथड यूज कर लेंगे डेप्रिसिएशन का? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बड़ा सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। देखो चेक करते हैं। अ मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख। कितने की लाए थे? 20 लाख की। कैलकुलेटर चलाते रखना, बता देना कितना आ रहा है। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। और स्क्रैप वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2 लाख। बट सुनो, यूजफुल लाइफ से यहां कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मशीन कितना प्रोडक्शन कर देगी वो भी दिया हुआ है। कितना प्रोडक्शन करेगी ओवरऑल पूरी जिंदगी में? बोले 1,50,000 यूनिट ये मशीन बना सकती है। तो सर बताना, ये 20 लाख घिसेगा या 18 लाख घिसेगा? 18 लाख, क्योंकि 2 लाख तो मुझे वापस रिकवर हो ही जाएगा। तो मेरा खर्चा तो कितना है ओवरऑल? 18 लाख का ही है। तो मुझे खर्चे को ही तो पेंडुलम लेके जाना है पैटर्न बना के। तो 18 लाख, टोटल 18 लाख कितनी यूनिट्स बना देगा ये मशीन मेरा? 1,50,000 यूनिट्स। बताना जरा, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में मैं कितने कितने यूनिट्स बना रहा हूं? 20,000, 20,000 और 20,000। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 20,000 से। बताना भैया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कितना आएगा? हाँ जी, बड़ा हार्ड है ना? कितना आ रहा है? 2,40,000। भयंकर हार्ड। ठीक है, चलो अब बताओ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवंथ ईयर में इनटू कर दो इस बार 15,000 से। कितना आ रहा है? 1,80,000 आ गया। अच्छा, ये पूरे ये 4 साल का मिला के है, 4, 5, 6, 7 का, या हर साल का दिया हुआ है? हर साल का दिया हुआ है। कितना? 1,80,000। सिंपल, इजी, वेरी वेरी इजी सर, सिंपल। चलो अब की बार 8 से लेके 10th मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से। कितना आ गया? 120। ये चेक करो, खत्म सर, इजी। लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर द डे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये भी बहुत इजी है। इस बार क्या है ना, आपके पास में कुछ है ना नेचुरल रिसोर्स है। जैसे माइंस नहीं होती, माइंस होती है, क्वेरी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज। समझना प्लीज। हेलो, अरे स्क्रीन पे देख लो, इधर देख लो बेटा, नीचे क्या है। अलग अलग तरीके के एसेट होते हैं, ठीक है।
जिसमें आप बोलते हो एक तो फिक्स्ड एसेट बोलते हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, पता है इसके अंदर भी एक एक अलग से एसेट होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स। नाम ही उसका क्या है? वेस्टिंग एसेट। क्या नाम है कमोन? वेस्टिंग एसेट्स। ये पता है क्या होता है? ये होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होते हैं ये? नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपको मान लो यार माइनिंग के अधिकार मिल गया, माइनिंग के राइट्स मिल गए आपको। क्या मिल गए? माइनिंग का राइट परचेज कर लिया आपने, जमीन ले ली, और इस जमीन पे आप 5 साल तक माइनिंग करने का अधिकार आपको सरकार ने दे दिया। ठीक है, राइट लेने पड़ते हैं इसके, क्या लेने पड़ते हैं? राइट। अब आप 5 साल तक माइनिंग कर सकते हो। ठीक है। अब आपने क्या किया साहब, मान लो रुपए कितने लग गए आपके क्वेरी लेने के अंदर? 1 करोड़ रुपीस की खान ले लिया आपने। क्वेरी मतलब खान, माइंस। 1 करोड़ रुपए लग गए, आपने खान ले ली। अब आपको ये पता है कि उस खान में से, उस माइंस में से, उस क्वेरी में से ओवरऑल आप कितने टन मिनरल निकाल सकते हो? 2 लाख टन। 2 लाख टन आप माल निकाल सकते हो। किस में से? उस माइंस में से, खोद खोद के, खोद खोद के, खोद खोद के, ओवरऑल। तो इन्होंने अब की बार जो आपको ये माइनिंग का राइट दिया है ना, वो माइनिंग का राइट आपको 10 साल, 5 साल, 15 साल तक के लिए नहीं दिया। इन्होंने आपको राइट कितने तक का दिया? 2 लाख टन निकालने तक का आप ये माइन यूज कर लो, उसके बाद आपको वापस से पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी मेरे जो 1 करोड़ रुपए लगे, उससे मैं कितने टन माल निकाल पा रहा हूँ? 2 लाख टन। बोलो क्लियर? 5 साल, 10 साल, 20 साल बोला है क्या, या कितने माल निकाल सकता हूँ उस हिसाब से बोला है? कितना मिनरल मैं निकाल सकता हूँ, कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं माइन से, वो मुझे दिया हुआ है। समझना। तो कंजम्पशन पैटर्न किस पे चलेगा? कितना मिनरल मैंने निकाला है, कितना मिनरल मैंने कमॉन निकाला है, आउट ऑफ दैट 2 लाख, आउट ऑफ दैट 2 लाख टन। बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है क्या यार? सिंपल है, क्या हो गया? तो सर ये 1 करोड़ रुपीस डिवाइड बाय 2 लाख टन। फर्स्ट ईयर में मैंने कितना टन प्रोडक्शन एक्सट्रैक्ट कर दिया? 2000। बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? हेलो, कितना आ रहा है? 1 लाख। 1 लाख आ रहा है। सेकेंड ईयर में 10,000 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5 लाख। और थर्ड में मल्टीप्लाई करो 15,000 से, 7 लाख। पक्का? फर्स्ट ईयर में 2 लाख, सेकेंड ईयर में 5 लाख। पक्का? और थर्ड ईयर में 7,50,000। पक्का श्योर है ना? एकदम कंफर्म? फर्स्ट ईयर में 1 लाख था शायद। फर्स्ट ईयर में 1 लाख, सेकेंड ईयर में 5 लाख, और थर्ड ईयर में, अरे बोल रहा है इसकी अकाउंटिंग करो। अरे अकाउंटिंग करने में क्या है, मेथड तो हमको पता है अकाउंटिंग का कौन सा है। विद प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन? विद या विदाउट? विदाउट। क्वेरी कब ली? 1 जनवरी 2019 को। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। एसेट ना अपना, एसेट लेकर आया ना अपन, कमॉन। क्वेरी रिलीज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 1 करोड़। फर्स्ट ईयर में कितना किस लिया? 1 लाख। एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्वेरी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोविजन मुझे मेंटेन नहीं करना, बोला नहीं है ना। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन कैन बी डिफरेंट, बट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इज ओनली टू, और ओनली टू। कौन कौन सा? एक तो विद प्रोविजन और विदाउट प्रोविजन। यहाँ पे प्रोविजन बना रहे नहीं बना रहे? नहीं बना रहे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज, कितना? 1 लाख। कितने की बच गई क्वेरी? 99,000। अगले साल 99,000 ब्रॉट डाउन कर दिया। अगले साल बताओ कितना डेप्रिसिएशन हो गया? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज कितना? 5 लाख, 5 लाख। पेंडल अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन कितना? 5 लाख, 5 लाख। ये बाय डेप्रिसिएशन 5 लाख, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 94,000। समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है? अगले साल ब्रॉट डाउन कितना कर दिया? 94 लाख। डेप्रिसिएशन बताओ? 750। एंट्री बताओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्वेरी लीज कितना? 7,50,000। कितना बच गया बैलेंस? 86,50,000। आ गया? पक्का? ये कौन सा मेथड पड़ा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए? डिप्लीशन मेथड। ये सिर्फ किस में यूज किया जाएगा? वेस्टिंग असेट्स के लिए। वेस्टिंग असेट मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो मैन मेड नहीं है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? डिप्लीशन मेथड। हालांकि कोई भी काम का है क्या इसमें से? सिर्फ कौन सा काम का है? WDV। कौन सा काम का है? WDV। अकाउंटिंग में तो आपकी इच्छा हो जो यूज करो, पर टैक्स के हिसाब से जब आप प्रॉफिट निकालोगे ना, वो क्या कहेंगे? बोले भैया कौन सा मेथड? WDV। वो भी सुनो,
यहाँ पे तो आपकी मर्जी पड़ रही है, उस रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो आप। मशीनरी को आप कभी हो सकता है 40% डेप्रिशिएट कर दो, कभी हो सकता है 20 से कर दो, कभी हो सकता है 50 से कर दो, किसी भी रेट से कर सकते हो ना भाई साहब। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अच्छा मामा जी का राज चल रहा है, कुछ भी रेट लगा दोगे, बोले हम जो रेट बताएंगे वो रेट से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, वो भी हमारे मेथड से, डब्ल्यूडीबी से, और उसके बाद खर्चा अलाउ करने देंगे और उसके बाद टैक्स भरना पड़ेगा। हेलो, इनकम टैक्स की डेप्रिसिएशन की रेट्स भी डिफाइंड है। रेसिडेंशियल अगर मान लो आपकी बिल्डिंग है तो अलग रेट, कमर्शियल बिल्डिंग है तो अलग रेट, टेम्पररी बिल्डिंग है तो अलग रेट, फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी में मोटर व्हीकल है तो 15%, 30%, 45% अलग रेट। हेलो, शिप है तो अलग रेट, कंप्यूटर है तो अलग रेट, प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल है तो अलग रेट, सबकी रेट डिफाइंड है। इंटेंजिबल साइड की 25% रेट। अब अपनी मर्जी से रेट भी नहीं डिफाइन कर सकते भाई साहब, किसके अंदर, इनकम टैक्स के हिसाब से उनकी रेट्स फॉलो करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग में आपने 40% फॉलो कर लिया, इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हम तो 15% से ही डेप्रिसिएशन की रेट डेप्रिसिएशन मानेंगे, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, 15% ही फॉलो करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? वरना अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग आएगा और इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग आएगा, अलग निकालना पड़ेगा, दो काम कौन करेगा भाई। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, पैरिटी मेंटेन करने के लिए जो इनकम टैक्स की रेट है जनरली वही अकाउंटिंग में फॉलो कर लेते हैं। समझ आया? ये इनकम टैक्स की रेट्स क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, क्या रेट्स उन्होंने डिफाइन कर रखी है। ठीक है, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इलस्ट्रेशन 1 2 4 5 6 कॉपी में। थैंक यू सो मच।